Hello guys, welcome to this amazing market analysis video. My name is Apurv. I daily make educational content videos और ये दोनों videos आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी ऑडियो दोनों में मिलेंगे। इंग्लिश पे ट्रेडिंग व्यू पे और हिंदी में यूट्यूब पे। तो जो लिंक्स हैं इन दोनों वीडियोस की वो मेरे टेलीग्राम पे आपको डेली मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। जिन जिन लोगों को देखना होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। और अराउंड 1500 लोगों ने देख रखा है हिंदी और इंग्लिश दोनों का। तो अगर आप लोग मिस आउट कर रहे हो ये वीडियोस, फ्री कंटेंट वीडियोस, तो टेलीग्राम जरूर फॉलो करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो लेट्स बिगिन कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। आज मैं मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ चीजें बताऊंगा। उसके कंपैरिजन में पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आरबीएल बैंक के बारे में मैं बात करूंगा। साथ में कोल इंडिया वो स्टॉक होगा जिसको मैं कंपैरिजन में लेने वाला हूँ आरबीएल बैंक के। क्या रीजन है कि कोल इंडिया को मैं ले रहा हूँ। सबसे पहले तो मंथली टाइम फ्रेम खोलते हैं कोल इंडिया का और आप देखो कि ये ओपनिंग प्राइस से कितना नीचे चल रहा है अभी, राइट। एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है कोल इंडिया। बट अगर हमें डाउन ट्रेंडिंग से क्या मतलब, हमें मतलब है कि एक अच्छी एंट्री मिल जाए। और सोचो अगर आपने यहाँ एंटर करा होता कहीं 123 के अराउंड, तो जो नया हाई बनाया है इसने वो 70% का बनाया है। समझ में आ रहा है? मतलब 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 70% का मतलब पता है 70,000 रुपीज, ठीक है, का प्रॉफिट आपको हो सकता है। सो अब ये सब बोलना बहुत अच्छा लगता है, बट अब कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं वो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और देखते हैं वो कौन सा एरिया था जहां पे हम लोगों ने कुछ ऐसा नोटिस करा जो कि पहले नहीं होता था और अब हो रहा है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लूं। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देखो मार्केट ने एक लो बनाया, वीकली टाइम फ्रेम उस पर लो बनाया, फिर ऊपर गई और मार्केट ने एक हाई बनाया, ठीक है। तो क्या पता चला हमें कि H1 एक हाई बनाया मार्केट में, एक लो बना हुआ है, तो L1 के नाम से मैं इसको बताता हूँ। अब ये जो L1 था, जब मार्केट इन लेवल्स पे दोबारा आई तो उसने कंसोलिडेशन करा इन्हीं L1 लेवल्स पे। जब ब्रेक कर देती है मार्केट एक लेवल को नीचे के लिए, तो वो लेवल उसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है। 3 बार हिट करने का ट्राई करा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से, चांसेस थे कि हाँ वापस ऊपर रीगेन कर सकता है, बट मार्केट ने कहा नहीं, मैं नीचे जाऊंगा। तो स्टॉक और गिरा, ठीक है। स्टॉक और गिरा तो उसने क्या किया, पिछला जो लो था वो भी ब्रेक कर दिया। ये L2 था। अब ये जो L2 है ये पिछले लो से नीचे बना हुआ है। ये जो H2 है ये पिछले हाई से नीचे बना हुआ है। तो देखो किस तरीके से मार्केट आपको दिखा रही है कि मुझे बाय मत करो, मुझ पे लॉन्ग मत जाओ, मुझ पे इन्वेस्ट मत करो, खुद बता रहा है। ये एक बार और फॉल आया, बट फॉल में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये लो ब्रेक हुआ और एक नया लो यहाँ क्रिएट हुआ L3। सिमिलरली L4 क्रिएट हुआ जो कि इससे भी नीचे बना, और यहाँ पे आपका बन गया H3, ठीक है। अब मैं सब कुछ हटाता हूं यहां से और मुझे क्या दिख रहा है कि भाई अपना H3 था, अब मैं इसको H1 बोल देता हूं। H1 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमने को पीछे के डेटा से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक कदम पीछे के डेटा से मतलब रहता है जब भी हम मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं। और ये बना अपना L1, तो मैं इसको H1 बोलूंगा, इसको L1 बोलूंगा। मार्केट ने ऊपर एक मूवमेंट दिखाया और H1 को ब्रेक करा, विक वाइज भी बॉडी वाइज भी क्लोज दिया, तो ये क्या बन गया, अपना H2 बन गया। बट H2 अपना H1 से ऊपर बना है, ठीक है। जब फॉल आया तो देखो जो L2 बना वो L1 से ऊपर बना और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। बट अब आप कहोगे तो ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट अब यहीं से टर्न करेगा? वेल, मैं आप लोगों को बताता हूँ एक ट्रिक। यहाँ पे आप रखो फिबोनाची एक्सटेंशन, यहाँ पे आप रखो फिबोनाची एक्सटेंशन, ऐसे, ठीक है। और आप लोगों को मिल जाएगा क्या, आप लोगों को मिल जाएंगे लेवल्स, गोल्डन रेशियो 0.5 50% रिट्रेसमेंट और 0.6 गोल्डन रेशियो। अब मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। तो जो आपका एक लो बना और आपका एक हाई बना, ये हाई क्या था, हायर हाई, ये हायर हाई था, ठीक है। और ये लो था आपका। आपको चाहिए कि अब मार्केट यहाँ पे आपको एक कहीं पे एक हायर लो दे। तो अगर कैंडलस्टिक पैटर्न इस तरीके से बन रहा है, क्या है ये कि एक फॉल आया रेड कैंडल, फिर कंसोलिडेशन हुआ किस फॉर्म में, स्पिनिंग टॉप्स। स्पिनिंग टॉप हमेशा कंसोलिडेशन देता है, या तो स्पिनिंग टॉप्स आपको एक अच्छा संकेत देता है कि आगे का अच्छा मूवमेंट आ सकता है मार्केट में, ठीक है। या तो एक लोअर विक रिजेक्शन, या तो एनआरसी कैंडल्स, वो क्या होती है, नैरो रेंज कैंडल्स, ठीक है, जो कि आपको एक इंडिकेशन देती है कि मार्केट में एक मोमेंटम एक साइड पे आ सकता है। उसके बाद एक कैंडल बनती है जो कि 2 कैंडल्स बनती है जो कि इस वाली सेलिंग कैंडल को पूरा खत्म कर देती है। तो जो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं अ गुड कॉम्बिनेशन टू एंटर, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें कॉम्बिनेशन मिलता है कहां पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कॉम्बिनेशन हमें मिलता है गाइस इस 0.6 और 0.5 के बीचों बीच, जो कि मतलब है कि एक हाई बनाने के बाद मार्केट ने एक कंसोलिडेशन देने के बाद यहां से फिर से ऊपर का मोमेंटम चालू कर सकता है।
ठीक है, तो हम यहाँ अपनी एंट्री करेंगे, अपना स्टॉप लॉस 10% का रखेंगे। ठीक है, और आप देखो अभी तक जो इन्वेस्टेड रहे होंगे लोग वो 40% से लेके 50% तक का मोमेंटम कैप्चर कर पाए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लो कैप्चर करके हाई पे सेल कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट आप एक ऑल टाइम लो ट्रेडिंग स्टॉक को बिना देखे कि कहीं भी इन्वेस्ट करते चले जा रहे हो, उसमें एक मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए वहां इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं ना इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता हूँ ना कॉल्स देता हूँ, डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एंड अपने टेलीग्राम पे भी मैं कोई कॉल नहीं देता। सो जो फॉलो कर रहा हूँ मेरे टेलीग्राम को, सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट इतना मैं स्टिफ कर दूंगा आप लोगों को, इतना भर दूंगा आपको एजुकेशन से उस टेलीग्राम चैनल पे, थ्रू माई ग्रुप्स, थ्रू माई कोर्स, थ्रू माई जो डेली वीडियोज आते हैं, कि यू विल स्टार्ट लविंग इट। ओके, सो अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्टॉक की, आरबीएल बैंक की। अब आरबीएल बैंक में ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग, तो देखो रिसेंटली ही अभी एक लो ब्रेक हुआ है ये। ठीक है, और अगर सिर्फ ये देखें तो ये तो ओवरऑल एक लो ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो अपना हाई क्या है, अपना हाई तो बहुत दूर है। ठीक है, तो हम क्या करें अब इस पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, जो रिसेंट मैंने आपको ट्रिक बताई कि ये रिसेंट लो है, ठीक है, एंड ये रिसेंट हाई है, तो अब हमें देखना है कि पिछला वाला लो तो ब्रेक हो गया, अब एक ऊपर का मूवमेंट आएगा। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे एक हाई बनेगा उसको मैं H1 कहता हूँ, क्या पता और नीचे जाए और उसके बाद एक मोमेंटम आए, फिर और नीचे जाए और फिर उसके बाद ऊपर मोमेंटम आए, या फिर और नीचे जाए उसके बाद एक मोमेंटम आए। तो अगर आपको इन दोनों में से कोई भी एक सिनेरियो दिखता है तो क्या करना है, ये यहाँ पे कैप्चर नहीं कर सकते आप, यहाँ पे भी कैप्चर नहीं कर सकते, पहले देखना है कि एक हायर हाई बन रहा है मार्केट में, तो पहले इसको बनने दो, पहले इसको बनने दो। ठीक है, तो एक लेवल बनाने दो, पहले आरबीएल बैंक को उठने दो, एक लेवल बनाने दो, फिर फॉल करने दो। ये जो फॉल होगा ये पिछले फॉल से ऊपर होगा, मतलब जल्दी बायर्स आएंगे यहाँ पे, एंड प्रीवियस जो हाई क्रिएट करेगा दोनों सिचुएशन में, अपना जो H1 क्रिएट होगा उनसे ऊपर एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए। और फिर जब इस बार एक फॉल आएगा तो क्या करना है, सिंपल बॉटम से लेकर टॉप तक की फिबोनाची बनाओ, बॉटम से लेकर टॉप तक की फिबोनाची बनाओ, और दोनों ही केस में 0.5 और 0.6 पे अपने लेवल्स बनाओ, और वहां पे एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न ऑब्जर्व करो। अगर मिल रहा है मोस्टली 0.5 जो लेवल है, जो कि ओवरऑल लो है आपका, अगर ये आपको इस एरिया के बीच में मिलता है आरबीएल बैंक में, तो एक अच्छा आपको एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फ्यूचर में। बट इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए पेशेंस, सेटअप, सही आइडियोलॉजी, सही तरीके से पोजीशन साइजनिंग करना, सही तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो इसको कहते हैं अवेयरनेस ऑफ प्राइस एक्शन गाइस। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ इन्वेस्ट किया था कि ये तो लो है, यहाँ इन्वेस्ट किया था कि ये तो अब तो इससे नीचे तो जा नहीं सकता, और अब 5 महीने बाद हम देखते हैं कि उसने कभी ऊपर के बाद एक हायर लो बनाया ही नहीं, फिर ब्रेक कर दिया, फिर ब्रेक कर दिया, और स्टॉक चला गया जो है 10 पे। ठीक है, 87 से 10 हो गया वो। सो रादर देन सेइंग कि आरबीएल बैंक बन जाएगा नेक्स्ट यस बैंक, इन सब चीजों में कुछ बात नहीं रखी है। बात रखी है कि अब आप क्या कर सकते हो, कैसे इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सकते हो। कोल इंडिया को देखो, जो लोग बोल रहे थे कि कोल इंडिया बन जाएगा, कोल इंडिया जा रहा है 50, कोल इंडिया जाएगा 10, कोल इंडिया खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सोचो कि जो लोग वो बोल रहे थे और जिन लोगों ने उस वक्त पे ये प्राइस एक्शन स्टडी करी और उन लोगों ने एक्ट करा, कुछ लोगों ने 60%, कुछ लोगों ने 50% के प्रॉफिट पे बैठे हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ जिसने कोल इंडिया पे 113 पे इन्वेस्ट करा था, और फिर 130 पे इन्वेस्ट करा था, फिर 150 पे इन्वेस्ट करा था। मल्टीपल टाइम मैंने इन्वेस्ट करा है और अपना 50% प्रॉफिट मैं बुक भी कर चुका हूँ। ठीक है, कहाँ पे 50%, 60% ROI से मैंने अपना 50% प्रॉफिट बुक करा है कोल इंडिया में। दैट्स वाई मुझे ये नॉलेज है कि मैं आपको ये दे सकूं ये चीज कि आप लोग भी इसको यूज करें। आरबीएल बैंक ने लो हिट किया, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो हिट किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको शॉर्ट करते रहेंगे, इसको ये करेंगे वो करेंगे, इसके बारे में बातें करेंगे। रादर देन मेक योर ओन जनरल, स्टार्ट स्टडिंग प्राइस एक्शन गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। बाकी मेरे पास 2 स्टॉक्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहला है जो कि मैंने अपने प्रायोरिटी ग्रुप्स पे हिंदी वाले बैच पे भी और इंग्लिश वाले बैच में भी प्रोवाइड करा था, एक शॉर्ट ट्रेड जो कि टाटा पावर की है, जो कि मुझे अच्छी लगती है। एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिला है हमें। ठीक है, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन वीकली टाइम फ्रेम पे मिला है, डेली टाइम फ्रेम पे भी मिला है, तो दोनों टाइम फ्रेम पे मिला है। बट वीकली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग आपकी फ्राइडे को होती है, सो इंपॉर्टेंट है कि ये उस लेवल के नीचे रहे। बट स्टार्टिंग तो हमें करनी पड़ेगी ना एक अच्छी एंट्री के लिए। 3% का रिस्क लेके करंट मार्केट प्राइस से शॉर्ट करके 4% का टारगेट 1, 7% का टारगेट 2, ये अपनी शॉर्ट ट्रेड हो गई। एंड जयपुर सॉरी नंदिनी क्रिएशन करके स्टॉक है, जयपुर करके टिकर है इसका। तो हायर लोज बना रहा है स्टॉक, एंड फिलहाल इसने एक सिमेट्रिकल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है आज, लोअर ह्यूज लोअर विक रिजेक्शन,
कैंडल भी है यहाँ पे, 1 2 3 तीन रिजेक्शन पॉइंट्स भी है। मुझे लग रहा है काफी अच्छे से ये स्टॉक जा सकता है ऊपर। 30% तक के टारगेट है, 15% तक का स्टॉप लॉस है। पोजीशन साइजिंग अच्छे से करिएगा, 15% बहुत होता है, ठीक है। तो पोजीशन साइजिंग मतलब कम स्टॉक लीजिए, या तो जितना आपका जितना आप बियर कर सकते हो उस हिसाब से अपनी पोजीशन साइजिंग बनाए। ये एक अच्छा सिमेट्रिकल पैटर्न ब्रेकआउट है, तो एक शॉर्ट ट्रेड दे दी, एक लॉन्ग ट्रेड दे दी, एक अच्छा एजुकेशनल आइडिया दे दिया। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस आप लोगों को इंग्लिश वीडियो पे भी मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे मैंने बनाया हुआ है, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है टेलीग्राम की, फॉलो करो टेलीग्राम पे अभी के अभी जो लोग नए हो, एंड जिससे कि आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सको। कल मॉर्निंग में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं, और जो भी ट्रेड्स मुझे मिलेगी मैं आपको इस तरीके से जैसे मैं अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। जैसे आज भी मैंने डाली SBIN को शॉर्ट करना, टाटा पावर की ट्रेड मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे डाल दी थी, टाटा स्टील की अपने टारगेट पूरा हो चुका है, ठीक है, ट्रेड का। सो ये कुछ चीजें हैं जो पूरी हो चुकी हैं, और जो कुछ चीजें चल रही हैं वो सब मैं अपडेट कर देता हूँ टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि आएगा कल। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, एंड टेलीग्राम जरूर फॉलो करिएगा जिससे कि आप अपडेटेड रहे, ठीक है। एंड कोई भी इशू हो मुझसे आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।